एवरीवन, वेलकम टू तुषा एजुकेशन ज्ञानम सुंदर नगर। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स के साथ मैं आपको पहले फैमिलियर करवा देती हूँ। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल, इसे क्या प्रिंसिपल। दूसरी आती है टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर टाइम। और फिर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद आता है आपका अमाउंट होता है अमाउंट। अब प्रिंसिपल और अमाउंट में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या होता है? एसआई का। ठीक है, जो अमाउंट, जो सम आप डिपॉजिट करते हैं दैट इज योर प्रिंसिपल, और जो आपको इंटरेस्ट लग के एसआई लग के वापस मिलता है उसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ से? प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो प्रिंसिपल होता है जिस पर इंटरेस्ट अभी नहीं लगा है। ठीक है, और अमाउंट होता है जिस पे इंटरेस्ट लग चुका है, जो आपको बढ़कर अमाउंट मिलेगी, दैट इज योर अमाउंट। ठीक है, टाइम होता है कि आपने कुछ चीज इन्वेस्ट की, वो कितने टाइम के लिए दी, कि जो आपने सम इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और कितने रेट पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो एसआई का फॉर्मूला है, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये है जो आपका एसआई कैलकुलेट होता है एनुअली जब कैलकुलेट किया जाता है एनुअली तो आपका फॉर्मूला आता है PRT अपॉन 100। लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली आप अगर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली कैलकुलेट करने के लिए आपका जो रेट है वो हो जाएगा R/2, यानी कि हाफ हो जाएगा रेट, और जो टाइम हो जाएगा आपका डबल 2T। डबल डजंट मीन कि अगर 1 साल के बाद आपका एसआई कैलकुलेट होना है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 साल बन गए। 2 साल 2T का मतलब है 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, कि 6 मंथ्स का हाफ ईयर है तो 2 हाफ ईयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर क्वार्टरली की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब है 4 बार, तो R इज इक्वल्स टू 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा R/4, और T जो है वो 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें वैल्यूज इस तरह से पुट करेंगे। अगर हाफ ईयरली लिखा है तो R को आप आधा करके पुट करेंगे और टाइम को आप डबल कर देंगे। अगर क्वार्टरली बोला गया है तो R को आप 1/4 कर देंगे और टाइम को 4 टाइम्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी वाले कंसेप्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज A takes rupees 3,000 from B. A takes rupees 4,000 from B for 2 years at the rate of 10% half yearly interest. When amount will be paid by A to B after the end of what amount will be paid by A to B after the end of 2 years? ठीक है, तो इसमें जो आपका रेट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो P है, P इज 3,000। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा आपका? 10% है तो 10% को आप 10/2 यानी कि 5% पुट करेंगे, और टाइम कितना है? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, अब एसआई का फॉर्मूला हम पुट करते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3,000 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये 5 इंटू 4 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 600 रुपीज़। अब जो ये 600 रुपीज़ है ये हाफ ईयरली कैलकुलेट करने पे आपके 3,000 प्रिंसिपल पर एसआई की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन उसने पूछा गया आपसे कि वो क्या अमाउंट वापस पे करेगा। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? P प्लस SI। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3,000 प्लस 600 इज इक्वल्स टू 3,600। तो 3,000 पे 600 SI के कैलकुलेट होने के बाद वो 3,600 रुपीज वापस पे करेगा। क्लियर है? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है A sum of money becomes 4 times. A sum of money becomes 4 times in 20 years at SI. Find rate of interest. Question क्या है? A sum of money becomes 4 times in 20 years at SI. Find rate of interest. Find the rate of interest. ठीक है, तो इसमें अब देखिए ना तो प्रिंसिपल
ना तो प्रिंसिपल दिया है और इसमें सिर्फ ये बताया कि जो भी आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम में, 20 ईयर्स में। सिर्फ इसमें टाइम मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मान लीजिए आपने P इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल आपने P इन्वेस्ट किया, तो P जो है वो 20 साल में, ठीक है ना, 20 ईयर्स में कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि 4P, ठीक है। तो अब ये आपका प्रिंसिपल है, दिस इज योर प्रिंसिपल, ठीक है। सम, आप सम भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका सम है और ये क्या है आपका अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या है आपका, P प्लस SI। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका SI कितना होगा, अमाउंट माइनस P, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 4P, और सम कितना है आपका P, तो 4P माइनस P कितना हो गया, 3P, यानी कि SI की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3P। अब SI का फॉर्मूला वो हमें पता ही है, PRT अपॉन 100। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, SI कितना है, P पे आपका 3P, जब SI लगा तो वो 4P बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3P, प्रिंसिपल कितना था, वो P ही था, रेट हमें निकालना है और टाइम हमें कितना दिया है, 20 ईयर्स अपॉन 100। तो 20 से ये कट जाएगा आपका 5 पे और P से ये यहीं कैंसिल हो गया, तो रेट कितना आ गया आपका 3 × 5 विच इज इक्वल्स टू 15%। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो गया रेट 15%, यानी कि 15% रेट के साथ आपका जो भी आप सम आप डिपॉजिट करेंगे वो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम में, 20 ईयर्स में। क्लियर है इतना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न में है, अ सम बिकम्स 2 टाइम्स, अ सम बिकम्स 2 times in 5 years. A sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest. A sum becomes 2 times in 5 years at a certain rate of interest. Find the time in which the same amount. Find the time in which the same amount will be 8 times at the same rate of interest. ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है कि कुछ सम जो आपने डिपॉजिट किया, अगर वो 2 टाइम्स हो सकता है 5 ईयर्स में, 2 टाइम्स हो सकता है वो 5 ईयर्स में, तो आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि वो सेम अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स कब, कितने टाइम में हो जाएगा, अगर रेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है ना, जिस रेट पे वो 5 ईयर्स में डबल हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट निकालने के लिए फिर से हम पहले फर्स्ट लाइन पे स्टिक करते हैं, अ सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 5 ईयर्स, ठीक है। तो आपका क्या है, प्रिंसिपल है P, ठीक है, ये कितना बन रहा है आपका 2P, कितने टाइम में, 5 ईयर्स में, ठीक है। अब अमाउंट माइनस P, ये आपका सम है और ये है आपका अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट माइनस P, 2P माइनस P कितना हो गया, P, तो ये आ गया आपका SI। अब SI का फॉर्मूला पुट कर लीजिए, PRT अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे SI कितना है हमने जो कैलकुलेट किया, दैट इज P विच इज इक्वल्स टू P इंटू रेट हमें कैलकुलेट करना है और टाइम कितना दिया है, 5 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका R कितना आ गया यहाँ पर, 20%, ठीक है। अब आपको रेट मिल गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है आपसे कि 20% रेट पे, सेम रेट का है ना उसने, तो 20% रेट पे आपका जो ये सेम सम है ये 8 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब सम कितना है, सम तो वही है P, ठीक है। अब होना कितना चाहिए ये 8 टाइम्स, 8P, तो SI कितना हो जाएगा आपका 7P, वही अमाउंट माइनस P, ठीक है, 7P। अब फिर से SI का फॉर्मूला लगा लीजिए, SP 7P इज इक्वल्स टू P इंटू रेट। अब हमने रेट कैलकुलेट कर लिया तो दैट इज 20%, तो 20 इंटू, अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो अपॉन 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टाइम इज इक्वल्स टू 7 × 5 विच इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू 35 ईयर्स। तो सेम रेट हमने क्या कैलकुलेट किया था, 20%, कि 5 साल में आपका जो प्रिंसिपल है वो हो रहा है डबल, ठीक है। कितने रेट पे, 20% पे, तो इसी रेट पे आपका जो प्रिंसिपल है वो 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा वो 35 ईयर्स में। इतना क्लियर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अ सर्टेन सम बिकम्स ₹500, अ सर्टेन सम
becomes rupees 500 at the rate of 8%. A certain sum becomes rupees 500 at the rate of 8% per annum SI, and the same sum amounts to rupees 200, and the same sum amounts to rupees 200 at the rate of 2% per annum, 2% per annum SI in same duration. Find the sum and time. ठीक है, तो इसमें अब आपको क्या दिया है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपको दो अमाउंट्स दिए हैं। ठीक है, एक अमाउंट आपको दिया है 8% पर एनम पे, और दूसरा अमाउंट आपको दिया है 2% पर एनम पे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, अब दो देखो हम कैसे लिखेंगे इसको, A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू कितना डिफरेंस है, 500 माइनस 200, यानी कि 300 का डिफरेंस दिया है आपको अमाउंट्स में। ठीक है, अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI1, ठीक है, फर्स्ट केस के केस में, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। ठीक है, और माइनस P प्लस SI2, ठीक है, यहाँ जो रेट, क्योंकि रेट का डिफरेंस है तो SI डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया, 300। अब जब आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका SI, यानी कि ये जो अमाउंट्स का डिफरेंस है दैट इज क्लियरली SI का डिफरेंस, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो SI1 माइनस SI2 इज इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है कि सम मान लीजिए हमने P लिया था, ठीक है, रेट हमें दिया हुआ है इंटू 8, और टाइम हमें नहीं पता, लेकिन सेम ड्यूरेशन बोला है उसने, तो टाइम T ही लेंगे दोनों केस में, अपॉन 100 माइनस यहाँ पे भी आ गया आपका P इंटू 2 इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका 6PT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 300। अब 6 से ये कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 50, और ये 100, PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5000। अब किसी एक SI में आप PT की वैल्यू पुट कर लीजिए, SI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो SI जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम SI1 कैलकुलेट कर लेते हैं। SI1 आ जाएगा आपका 8 इंटू P इंटू T की वैल्यू कितनी है, 5000 अपॉन 100। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 400, ये आ गया आपका SI। अब देखिए जिस वाले SI, यानी कि जिस रेट पे आप SI पुट करेंगे उसी के विद रिस्पेक्ट टू वाला आपने अमाउंट यूज करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम 8% वाला SI कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 8% वाला जो अमाउंट है दैट इज योर रुपीज 500। ठीक है, तो वहां से आपका प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस SI1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो अमाउंट 1 कितना था आपका 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 100, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था दैट इज रुपीज 100। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल की वैल्यू को आप P इंटू T की वैल्यू में पुट करें, क्योंकि P इंटू T की वैल्यू आपको 5000 पता है, तो यहाँ से आपका टाइम क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 5000 अपॉन 100, क्योंकि P उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम कितना आ गया आपका 50 ईयर्स। ना क्लियर है? ठीक है ना, जब भी आपको दो अमाउंट्स दिए हों डिफरेंट SIs पे, तो आपने डायरेक्टली SI का ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि SI का जो डिफरेंस है वो आपको अमाउंट्स के डिफरेंस में गिवन है। ठीक है, वहां से आगे आप ये कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि आपको SI के फॉर्मूला में अगर दो चीजें नहीं भी दी हैं तो उनका प्रोडक्ट से काम चल जाता है, क्योंकि हमें P इंटू R इंटू T, यानी कि हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें प्रोडक्ट से हमारा काम सॉल्व क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो हम लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, दैट इज अ सम ऑफ रुपीज 7700। अ सम ऑफ रुपीज 7700 is lent out in two parts. A sum of rupees 7700 is lent out in two parts in such a way that interest on one part at 20% for 5 years is equal to that on another part at 9% for 6 years. Find the two sums. ठीक है, तो टोटल आपके पास जो सम था, जो प्रिंसिपल था, दैट इज योर 7700। अब 7700 को आपने इस तरह से स्प्लिट किया है कि उसका एक पार्ट आपने 20% पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और दूसरा जो है किसी को लोन दे दिया या इन्वेस्ट किया कहीं पे, ठीक है ना, और जो दूसरा पार्ट है वो आपने 9% पे 6 इयर्स के लिए जब आपने इन्वेस्ट किया, तो दोनों पे जो SI है दैट इज इक्वल। ठीक है, तो उसने कंडीशन दी है कि SI इक्वल है, यानी कि पहला वाला पार्ट जो है वो SI1 मान लीजिए और दूसरे वाले पे मान लीजिए SI2।
तो ये दोनों जो SI हैं वो इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल। अब हम आपका जो प्रिंसिपल था वो टोटल कितना है 7700, लेकिन हमें बताना कि कौन से जैसे 20% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया और 9% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए हमने 7700 में से x जो है रुपीज x जो है वो 20% पे इन्वेस्ट किया, तो SI कितना आ जाएगा x इंटू 20 इंटू 5/100। ये आ गया आपका पहला वाला SI जिसमें आपने x रुपीज इन्वेस्ट किए। अब जब 7700 में से x रुपीज आपने इन्वेस्ट कर दिए 20% पे 5 साल के लिए, तो बाकी का बचा कितना 7700 माइनस x। जो ये 7700 माइनस x है वो हमने इन्वेस्ट किया सेकेंड SI पे 9% वाला, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7700 माइनस x। ये आ जाएगा P की वैल्यू इंटू 9% आपका रेट है और कितने साल के लिए 6 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है। ये 100 से 100 यहीं कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 से और ये यहाँ पे 10, तो ये आ जाएगा आपका 50x इज इक्वल्स टू 7700 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 27। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 7700 इंटू 27 माइनस 27x इज इक्वल्स टू 50x। अब इस 27x को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 77x इज इक्वल्स टू 7700 इंटू 27। अब इस 77 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2700, यानी कि x की वैल्यू आई 2700, तो 7700 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। जब आप यहाँ पे 2700 पुट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2700 जो है वो आपने इन्वेस्ट किया कितने पे, ये 20% पे, ठीक है ना, और जो ये 5000 है ये आपने इन्वेस्ट किया 9% पे। तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। और आपने हमेशा ध्यान देना है कि आप जितना सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को रखेंगे उतना इजीली वो हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कुछ क्वेश्चन जो हमने SI पे आज डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर आपको समझ आए और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।